क्या इस दुनिया में अभी भी ऐसा कोई इंसान बचा है जो किसी अनजान की पीड़ा को अपना समझे? क्या आज की भागती दौड़ती जिंदगी में किसी अजनबी के लिए कोई अपनी नींदें कुर्बान कर सकता है? शायद नहीं। पर इस कहानी में एक ऐसी लड़की है जिसने ये सब किया। ये कहानी है कविता की, एक नर्स, लेकिन सिर्फ पेशेवर नहीं बल्कि इंसानियत की चलती फिरती मिसाल। दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल की हलचल भरी गलियों में, जहां हर कोना दर्द से भरा होता है, वहीं कहीं कविता काम करती थी। 28 साल की इस लड़की के चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती, पर उसकी आंखों में गहराई थी। वो गहराई जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने खुद दुख को जिया हो। कविता एक छोटे गांव से आई थी। उसके सपने बड़े नहीं थे, बस अपने बूढ़े माँ बाप का सहारा बनना और छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बनते देखना। नौकरी उसकी मजबूरी नहीं थी, ये उसकी साधना थी। वो अस्पताल को मंदिर मानती और मरीजों को भगवान। जहां बाकी स्टाफ लावारिस मरीजों को बोझ समझता, वहीं कविता को उनके चेहरों में अपनों की परछाई दिखती। जब एक दिन अस्पताल में एक बेहोश बुजुर्ग लाया गया, ना नाम, ना पता, ना रिश्तेदार, तो सबने उसे सिर्फ बेड नंबर 24 कहकर किनारे कर दिया। पर कविता ने उसे बाबा नाम दिया। बाबा गहरे कोमा में थे। ब्रेन हैमरेज के बाद उम्मीदें लगभग खत्म थीं, लेकिन कविता की सेवा में कोई कमी नहीं थी। वो ड्यूटी के बाद भी घंटों उनके पास बैठी रहती। कभी गीता के श्लोक पढ़ती, कभी अपने गांव की कहानियां सुनाती, मानो वो चाहती हो कि बाबा किसी भी तरह जाग जाएं। कविता ने अपनी सैलरी से बाबा के लिए कंबल खरीदा, साफ कपड़े लाए और घर से बना सूप भी लाती। जब बाकी लोग तंज कसते कि क्यों अपना वक्त बर्बाद कर रही हो, तो वो बस मुस्कुराकर कहती, कोई नहीं है तभी तो हम हैं। 1 महीना यूं ही निकल गया। बाबा अब भी कोमा में थे, पर कविता की नजर में सेवा का मतलब सिर्फ उम्मीद से नहीं, कर्म से था। उसने बाबा को अपना परिवार बना लिया था। और फिर एक सुबह ऐसा हुआ जो किसी फिल्म से कम नहीं था। अस्पताल के बाहर एक महंगी बेंटले कार रुकी। अंदर से निकला एक नौजवान सूट बूट में, बेचैन चेहरा लिए। नाम था राजीव मेहरा, अरबों की कंपनी का मालिक। वो सीधे रिसेप्शन पर पहुंचा और एक तस्वीर दिखाते हुए बोला, क्या ये आदमी यहाँ भर्ती हैं? मेरे पापा हैं, रामनाथ मेहरा। रजिस्टर में ऐसा कोई नाम नहीं था। राजीव की सांसें रुक सी गईं। वो पिछले महीने भर से अपने लापता पिता को ढूंढ रहा था। तभी एक वार्ड बॉय बोला, साहब ये चेहरा तो बेड नंबर 24 के बाबा जैसा लग रहा है। राजीव भागा और जब वार्ड में पहुंचा, उसके कदम वहीं थम गए। बेड नंबर 24 पर उसका पिता पड़ा था, मशीनों से घिरा, बेसुध। लेकिन वही समय कविता के लिए रोज का एक और दिन था। वो बाबा का माथा पोंछ रही थी, हल्के स्वर में कुछ गुनगुना रही थी, बाबा जल्दी उठिए, आज तो मैंने आपके लिए फूल भी लाए हैं। राजीव सब देखता रहा। उस नर्स में उसे कोई नौकर नहीं दिखा, बल्कि एक बेटी दिखी। तभी वार्ड बॉय फुसफुसाया, साहब जब सब में छोड़ दिया था तो सिर्फ इस दीदी ने इन्हें जिंदा रखने की कोशिश की थी। राजीव की आंखें नम हो गईं। राजीव कविता के पास गया। कविता चौंकी। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये मेरे पिताजी हैं, रामनाथ मेहरा। कविता एक पल को चुप रही, फिर धीमे से बोली, आप अब आए हैं? मैं तो रोज भगवान से इन्हें ठीक करने की दुआ करती थी। राजीव ने भावुक होकर अपनी चेकबुक निकाली और कहा, ये आपकी सेवा के बदले एक छोटा सा तोहफा है। कविता ने चेक लेने से इनकार कर दिया। मैंने जो किया वो पैसे के लिए नहीं था, बस ये दुआ करिए कि बाबा जल्दी ठीक हो जाएं। राजीव स्तब्ध था। उसके पास दौलत थी, नाम था, पर जो दिल कविता के पास था वो कहीं नहीं मिलता। उसने उसी वक्त फैसला लिया, मैं अपने पिताजी के नाम पे एक चैरिटेबल अस्पताल बनवाऊंगा और उसकी डायरेक्टर होंगी आप। कविता घबरा गई। मैं तो एक मामूली नर्स हूं। लेकिन राजीव मुस्कुराया, जो बिना किसी स्वार्थ के सेवा करे, उससे बड़ी योग्यता कोई नहीं होती। आपकी इंसानियत ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। कुछ महीने बाद रामनाथ मेहरा ठीक हो गए। बाप बेटे की दूरियां मिट गईं और दिल्ली के बीचों बीच खड़ा हुआ रामनाथ मेहरा चैरिटेबल हॉस्पिटल, जिसकी हेड थी कविता। वो अब भी उसी नरमी से मरीजों की सेवा करती, लेकिन अब हजारों की जिम्मेदारी थी उसके कंधों पर। अब हर लावारिस मरीज को बेड नंबर 24 नहीं, एक नाम, एक गरिमा मिलती थी। हर बाबा और अम्मा को कविता में अपनी बेटी दिखती थी।
उसने एक मिसाल कायम की थी कि इंसानियत का कोई मोल नहीं होता, क्योंकि वो अनमोल होती है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ कविता की नहीं है, ये कहानी है उस भावना की जो किसी गैर को भी अपना बना दे। सेवा का फल देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है, इतना कि पूरी जिंदगी बदल जाए। अगर कविता की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे अपने हर अपने तक पहुंचाइए।